नमस्ते बच्चों। तो आज हम व्याकरण का एक नया विषय पढ़ेंगे, अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग। तो अनुच्छेद शब्द का मतलब है पैराग्राफ, लेखन राइटिंग। तो बच्चों, अनुच्छेद लेखन भी एक कला है। अब देखते हैं ये अनुच्छेद लेखन क्या है। इसमें किसी विषय पर अत्यंत संक्षेप में अपने विचार प्रकट करने होते हैं। तो अनुच्छेद लेखन का मतलब है किसी भी विषय के मुख्य बिंदुओं को मिलाकर सीमित शब्दों में अपने विचार प्रकट करने को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि हमारे मन के भावों और विचारों को हम कई प्रकार से प्रकट करते हैं, है ना। तो किसी एक भाव और विचार को संक्षेप में कुछ 10-15 वाक्यों में प्रकट करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। तो हम अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं? किसी भी विषय के मुख्य बिंदुओं को मिलाकर सीमित शब्दों में अपने विचार प्रकट करना। अब हम देखते हैं बच्चों, अनुच्छेद लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले सर्वप्रथम अनुच्छेद के विषय पर चिंतन करें। इसका मतलब है कि सबसे पहले जब हमें विषय मिलता है तो हमें उस विषय के बारे में सोचना चाहिए, कल्पना करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, जिससे कि मूल भाव को हम अच्छी तरह समझ पाए, जिससे कि हम विषय में ये कौन सा विषय है उस विषय के बारे में हम समझ पाएं। दूसरा है, विषय को लगभग 10-15 वाक्यों या 80 से 100 शब्दों में लिखा जाता है। अनुच्छेद लेखन लगभग 10 या 15 वाक्यों या 80 से 100 शब्दों में लिखा जाता है। तीसरा है, वाक्य छोटे छोटे तथा एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। वाक्य कैसे होने चाहिए? वाक्य बहुत ही छोटे छोटे होने चाहिए और वो एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। चौथा है, अनुच्छेद की भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। अनुच्छेद की भाषा कैसी होनी चाहिए? बहुत ही सरल होनी चाहिए और वो बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें लिखना चाहिए और अनुच्छेद लेखन बहुत ही रोचक या प्रभावशाली होना चाहिए। अगला है, विषय से संबंधित सभी मुख्य बातें अनुच्छेद में आ जानी चाहिए। उस विषय से, जिस विषय को वहाँ पे दिया गया है, उससे संबंधित सभी मुख्य बातें, है ना, और सारे इम्पोर्टेंट बातें हमें अनुच्छेद में आ जानी चाहिए। अगला है, अनुच्छेद लिखते समय भाव की गहनता और संक्षिप्तता का ध्यान रखना चाहिए। अगला है, अनुच्छेद लिखते समय भाव की गहनता और संक्षिप्तता का ध्यान रखना चाहिए। गहनता का मतलब है तीव्रता, तो हम उसे इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। गहनता का मतलब है इंटेंसिटी या फिर तीव्रता। और संक्षिप्तता का भी ध्यान रखना चाहिए। संक्षिप्तता का मतलब है ब्रीफनेस, है ना, उसे संक्षेप में जितना हो सके छोटे से छोटे वाक्यों में हमें लिखना चाहिए। हम इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब हम एक उदाहरण देखते हैं, अनुच्छेद लेखन का एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है विषय वन और हमारा पर्यावरण। वन और हमारा पर्यावरण। तो देखते हैं बच्चों, हम इस विषय में कैसे अनुच्छेद लिखेंगे। तो सबसे पहले हम उस विषय को ध्यान से पढ़ेंगे और उस विषय के बारे में हम चिंतन करेंगे और कल्पना करेंगे कि उस विषय में हम उस विषय के अंतर्गत हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो जो बातें हमने पहले बताई है कि किन किन बातों को हमें अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखना चाहिए, उन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपना अनुच्छेद लेखन लिखेंगे।
अब हम देखते हैं बच्चों कि उस विषय के अंतर्गत कौन कौन से संकेत बिंदु हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले दिया गया है कि वन और हमारा पर्यावरण विषय, उसके बाद संकेत बिंदु वन और पर्यावरण का संबंध, वन प्रदूषण निवारण में सहायक, वनों की उपयोगिता, वन संरक्षण की आवश्यकता, वन संरक्षण के उपाय। इन बिंदुओं के अनुसार आप अपना अनुच्छेद लेखन लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वन और पर्यावरण का गहरा संबंध है। वन जीवनदायक है, ये वर्षा लाने में सहायक होते हैं। वृक्ष प्रकृति में ऑक्सीजन बनाने के यंत्र हैं, धरती की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। वनों की कृपा से ही भूमि का कटाव रुकता है। आज हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण प्रदूषण है। तो हमने वो बिंदुओं को हमने ध्यान में रखते हुए ये अनुच्छेद लिखा है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, आज हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है पर्यावरण प्रदूषण। वन कार्बन डाइऑक्साइड जैसी मानव के लिए हानिकारक गैसों को ग्रहण करके वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आज शहरों में उचित अनुपात में पेड़ लगा दिए जाएं तो प्रदूषण की भयंकर समस्या का समाधान हो सकता है। वन ही नदियों, झरनों और अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों के भंडार हैं। इसके अतिरिक्त वन हमें खाद्य पदार्थ, लकड़ी, गोंद तथा अन्य सामान प्रदान करते हैं। दुर्भाग्य से आज भारतवर्ष में बहुत कम वन रह गए हैं। अंधाधुंध कटाई के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। वनों को संतुलित बनाए रखने के लिए अधिक वनों की आवश्यकता है। वन संरक्षण कठिन किंतु महत्वपूर्ण कार्य है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह वृक्षों की रक्षा करे और अपने मोहल्ले में, घर में, नगर में, ग्राम में बड़ी संख्या में पेड़ लगाएं। इससे वृक्षों की संख्या में वृद्धि होगी और प्रदूषण भी मिट जाएगा। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद लेखन। इन संकेत बिंदुओं के अनुसार ही अपना अनुच्छेद लेखन लिखा है। इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए अपना अनुच्छेद लेखन लिखेंगे। तो बच्चों एक बात ध्यान दीजिए, अनुच्छेद लेखन का हम जितना भी अभ्यास करेंगे उतनी ही अच्छी तरह हम अनुच्छेद लेखन लिख पाएंगे। अभ्यास का मतलब है प्रैक्टिस। तो जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी तरह हम अनुच्छेद लेखन लिख पाएंगे। धन्यवाद बच्चों। तो अगले विषय के साथ हम फिर मिलेंगे।